अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि कमेंट्स किस तरह से हम दे सकते हैं सी शार्प लैंग्वेज के अंदर। और हमें ये देखना है कि कमेंट्स क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स हम क्या हैं। फिर हम देखेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह से हम सी शार्प में दे सकते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से हम यहाँ पर दे सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। तो आइए पहले देखते हैं कि कमेंट्स से क्या मुराद है। तो जो कमेंट जो है ना वो कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर दे सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, जो कि जो कोड की लॉजिक है वो डिफ़ाइन कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कमेंट कहते हैं। तो जो प्रॉपर यूज़ है कमेंट का वो मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस करने लगते हैं प्रोग्राम की, या उसको चेक करने लगते हैं कि कोड जो है आपने क्यों लिखा था और इसकी लॉजिक क्या थी, तो वो कमेंट्स को पढ़ने के थ्रू आपको पता लग सकता है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। या आपके कोई कोलीग हैं, जब आपने कोड लिखा हुआ है, मेंटेनेंस उन्होंने करनी है, तो उन्हें देखने से, कमेंट पढ़ने से पता लग जाएगा कि यहाँ पर लॉजिक जो है वो क्या लिखी गई है, या ये जो लाइन ऑफ कोड लिखी गई हैं ये किस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो कमेंटिंग जो है इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप कोई ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं कोड के थ्रू, या कुछ फंक्शंस लिख लेते हैं जो कि रीयूजेबल हैं, तो दूसरे लोगों को ये समझने में आसानी होती है कि आपने ये कोड क्यों लिखा था, इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली ये आपके कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देते हैं जो कमेंट्स होते हैं। तो वेल डॉक्यूमेंटेड कोड जो होता है वो करेक्टली वर्क करता है, और उसको मैनेज और मेंटेन करना आसान होता है। तो इसलिए हम ज़्यादा कोड में कमेंट्स जो हैं वो दे लेते हैं, ताकि मेंटेनेंस जो है वो आसान हो जाए, कोड को मैनेज करना आसान हो जाए, कोड को रीड करना आसान हो जाए, और चीज़ें जो हैं हमारी एफिशिएंट हो जाएं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन कमेंट्स की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स जो हैं कमेंट्स के वो क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हमने तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने कमेंट किए हुए हैं ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, ज़्यादातर इंग्लिश में हम कमेंट्स लिखते हैं, तो वो हमें डिफ़ाइन कर देता है, या हम कमेंट्स जब लिखते हैं तो उसमें हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि कोड का पर्पस क्या था, ये कोड हमने क्यों लिखा था, कोई एल्गोरिदम था तो हमने वो किस लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। हम कमेंट्स में एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं कि इस एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन जो है आगे कोड में दी गई है। इसके अलावा हम जब ये कमेंट्स लिख देते हैं तो जो यूज़र होता है, जो नेक्स्ट यूज़र है जो कि रीयूज़ करे हमारे कोड को, वो फिर यहाँ पर कमेंट पढ़ने से समझ जाता है कि ये जो फंक्शन था या ये जो कोड लिखा गया था ये किस वजह से लिखा गया था, किस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहा है, या किस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, एल्गोरिदम क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कमेंट्स के थ्रू कोड रीड करने वाले को पता लग सकती हैं, उसके लिए आसानी हो जाती है, कोड को समझना उसके लिए आसान हो जाता है। अगर मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए वो इसको रीड कर रहा था तो उसके लिए फिर मेंटेनेंस जो है वो ज़रा इजी हो जाती है, आपका कोड जो है वो ज़रा वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। जो कमेंट्स जो हैं वो हाई लेवल इंग्लिश स्टेटमेंट्स के अंदर हम लिखते हैं, ताकि दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो, या हम ही अगर दोबारा अपने कोड को रीड कर रहे हों तो हमें इसको देखने से आइडिया हो जाए कमेंट्स को कि हमने यहाँ पर लॉजिक जो थी वो क्या इम्प्लीमेंट की थी। तो ज़्यादा बेहतर इसकी प्रैक्टिस ये है कि जब हम कोड राइट करते हैं, कोड राइट करने से पहले हम उसके कमेंट्स लिख लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमने इधर कोड के अंदर क्या काम करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करेंगे। तो इस तरीके से भी हमें जो कमेंट्स हैं वो फैसिलिटेट कर देते हैं एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए। तो ज़्यादातर हम कमेंट्स जो है वो लाइंस ऑफ प्रोग्राम कोड के अंदर लिखते हैं लाइंस की सूरत में। तो वो जिन लाइंस में हम ये कमेंट्स लिखते हैं वो वाली लाइंस जो है वो कंपाइलर जो है वो वैल्यूएट नहीं करता, उनको इग्नोर कर देता है। तो हमारे पास दो सिंटेक्स हैं या सिंथेटिक वेज हैं कमेंट्स देने के। एक तो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स आता है, जो कि हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं, हर लाइन ऑफ कोड के साथ लिख सकते हैं सोर्स प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा हमारे पास सेकंड जो है वो टाइप है ब्लॉक ऑफ कमेंट, जो कि एक पैराग्राफ और टेक्स्ट की सूरत में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मे भी हम ये जो ब्लॉक ऑफ कमेंट है ये किसी क्लास के स्टार्ट में लिखें, या प्रोग्राम के स्टार्ट में लिख लें, या फंक्शन से पहले लिख लें, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग में आप जो कमेंट दे दें, ब्लॉक ऑफ कमेंट जो है
वहाँ पर बता देंगे जी प्रोग्राम क्या करेगा। इसके अलावा अगर फंक्शन के ऊपर हम ब्लॉक ऑफ कमेंट लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि आगे ये फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक इंप्लीमेंट की गई है। तो इस तरह हम ब्लॉक ऑफ कमेंट जो है वो फंक्शन से पहले लिख सकते हैं, या क्लास से पहले लिख सकते हैं, या प्रोग्राम के स्टार्ट में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं वो हम फिर एवरी स्टेटमेंट जो है उसके साथ लिख सकते हैं। तो जितनी भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ हम अलग सिंगल लाइन कमेंट लिख के बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये इसमें क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। ओके जी, जो स्टार्ट सिंबल होता है और जो एंड सिंबल के दरमियान में आपने जो भी इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखी हुई हैं या जो भी लाइन लिखी हुई हैं कंपाइलर उनको इग्नोर कर देता है। तो ये कुछ हमारे पास बेनिफिट्स थे कमेंट्स के कमेंट्स से किस तरह से हमारा कोड जो है वो रीडेबल हो जाता है। उसके अलावा हमने देखा कि कौन से दो सिंथेटिक वेज हैं कमेंट के सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कमेंट क्या होता है, कैसे सिंगल लाइन कमेंट हम हर लाइन ऑफ स्टेटमेंट के साथ देते हैं, और ब्लॉक ऑफ कमेंट जो है वो हम प्रोग्राम के स्टार्ट में देते हैं या फंक्शन के स्टार्ट में देते हैं, फंक्शन से पहले लिख लेते हैं, या प्रोग्राम लिखने से प्रोग्राम की लॉजिक लिखने से पहले हम एक जो ब्लॉक ऑफ कमेंट लिख लेते हैं उसमें में भी आपका नाम हो सकता है, इस कोड का पर्पस हो सकता है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि आप चाह रहे हैं या जो आपको लगता है कि यहाँ पर ज़रूरी है मुझे देना, तो आप अपने उस कोड के अंदर लिख सकते हैं कमेंट्स। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि सी शार्प में जो है सिंगल लाइन कमेंट हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो कमेंट जो है वो बेसिकली हमने पहले देख लिया है कि कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और कमेंट देने से हमारा कोड जो है ज़रा ज़्यादा रीडेबल हो जाता है, किसी दूसरे को हमारी लॉजिक समझने में आसानी हो जाती है। और ये जो हमारे पास कमेंट्स हैं, अगर हमने कोई अल्टरनेट कोड लिखा है तो हम प्रीवियस कोड को कमेंट कर सकते हैं ताकि ये वाली स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट हो, दूसरी हमारी एग्जीक्यूट हो स्टेटमेंट। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास अगर अल्टरनेट कोड जो है हमारे पास है और हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम अपने प्रीवियस कोड को कमेंट करके उसके अल्टरनेट कोड को लिख के वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम कमेंट्स को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो टू फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू हम लिखते हैं कि हम स्लैश लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमारा कमेंट होता है वो वहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो भी टेक्स्ट जो है वो इसके बाद और एंड ऑफ लाइन के तक जो लिखा जाता है वो जो है कमेंट कंसिडर होता है, और वो वाला जो कोड है वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, उसकी कंपाइलेशन नहीं करता, उसको बल्कि इग्नोर कर देता है। तो विजुअल स्टूडियो में हम ये कमेंट्स जो हैं सिंगल लाइन देकर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारी प्रीवियस एग्जांपल है। तो यहाँ पर अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डबल स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट मैसेज। तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। इसके आगे हमने बता दिया कि इस लाइन में हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रिंट मैसेज। तो अब लाइन के बाद कर लें या फिर उस लाइन से पहले आप ये कमेंट डाल लें। आपने इस तरीके से नहीं करना कि ये प्रिंट मैसेज जो है इसको लाइन से पहले लिख दें यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये जो बाकी हमारे पास आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो कमेंट हो जाएंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरीके से कमेंट दे लें या लाइन से पहले जो है वो कमेंट दे लें। तो यहाँ पर ये हमारे पास एग्जांपल है इसी तरह दिस इज़ अ कमेंट और ये वाली। तो आप इस तरीके से सिंगल लाइन कमेंट जो है वो सी शार्प में दे सकते हैं। अब हमारे पास आया था मल्टी लाइन कमेंट या ब्लॉक ऑफ कमेंट के कमेंट ब्लॉक आपने यहाँ पर किस तरह से लिखना है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं स्लैश स्टैटिक एंड होते हैं फिर स्टैटिक स्लैश से। तो ये दोनों स्टैटिक्स के दरमियान में जो भी आपने लिखा होगा वो प्रिंट नहीं होगा, वो इसको एज ए कमेंट लेगा। तो टेक्स्ट बिटवीन दीज साइंस आर इग्नोर्ड, ठीक है। तो ये जितने भी इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, जैसे यहाँ पर एंड लिखे तो ये इग्नोर होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में ये वाले हमने मल्टी लाइन कमेंट दे दिया है। तो जितना भी टेक्स्ट इधर इन सिंबल्स के दरमियान में है वो टेक्स्ट जो है वो इग्नोर कर देगा कंपाइलर।
और ये हमारे पास क्या आ गया, फिर स्टेटमेंट आ गई है हेलो वर्ल्ड की। तो अगर हम यहाँ पर ये देखिए, अब मैं मेन मेथड के ऊपर जो है ना वो ब्लॉक ऑफ कमेंट लिखने लगा हूँ। तो मुझे ये फिर स्टैटिक देना है, और स्लैश लगाना है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, दिस इज ए इस प्रोग्राम। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर या मल्टी लाइन कमेंट जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये 3 मरतबा ये स्लैश लिख दें तो ये हमारे पास एक मल्टी लाइन कमेंट जो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, और इसके अंदर कुछ वो पैरामीटर वगैरह भी डिफ़ाइन कर देता है। जैसे यहाँ पर पैरामीटर जो हैं ये आर्गूमेंट हैं ये वाले, और यहाँ पर आप इस मेन फंक्शन की समरी लिख सकते हैं, दिस इज़ ए तो ये देखिए, अब जितनी भी मैं यहाँ पर कमेंट लिखता जा रहा हूँ ये खुद ब खुद ही जो है लाइंस को एक्सपेंड करता जा रहा है। तो अगर आपको मेथड्स के लिए कमेंट देने हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, मेथड की समरी वगैरह यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा इसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन हो सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेथड है जिस ऑटोमेटिकली कमेंट जनरेट करने का सी शार्प में। तो आप इसको भी आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स की। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।